तो कोई कमी नहीं घर में, पर माखन बचे तब खाए ना। मैया ले जा करके मथुरा बेच आती है, और जब कभी थोड़ा बहुत बच जाता है तो खाने को मिल जाता है। भगवान ने कहा ये गलत बात है कि नहीं है? बोले है। तो क्या करें? बोले चोरी करके खाएंगे हम। बोले कन्हैया भैया, हमारे बाप दादा ने कबहू चोरी करबो नहीं सिखायो, कैसे चोरी करेंगे? बोले हम सिखा देंगे, हम परफेक्ट कर देंगे चोरी करने में। और महाराज भगवान ने एक मंडल बनाया, उसका नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। भर्ती हो गए सभी, संख्या बढ़ती गई महाराज, और घर घर में चोरी होने लगी। भगवान ने कहा पहले तुम अपने अपने घर चोरी करना सीखो, दूसरों को घर में बाद करना। पकड़े गए तो रटलाई के थाने में भेज देंगे यहाँ के लोग, इसलिए अपने अपने घर में चोरी करो। सभी ने अपने अपने घर में चोरी की, और दूसरे दिन आकर के इकट्ठे हुए सभी, और सब ग्वाल वालों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई। एक ने तो कहा कन्हैया भैया, मैंने तो जन्म कर्म में कभी चोरी करी नहीं, देख तो मैया ने पकड़ के ऐसी पिटाई करी कि छठी को दूध याद आ गयो, मेरी पीठ लाल कर दी कन्हैया भैया। भगवान ने कहा दारी के, पहली बार चोरी करी और पकड़ के चलो आयो, पिटा गयो। वहां ने कही कि कन्हैया कभी नहीं करी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम परफेक्ट कर देंगे चोरी करने में। और भगवान ग्वाल मंडली को लेकर के और गोपियों के घर चोरी करने जाने लगे महाराज। हर घर में चोरी करते थे, गोपियों के मनोरथ को पूरा करते थे। सभी गोपियां परेशान हो गई इकट्ठी होकर के। आज तो यशोदा मैया के पास आती है, कहती अरे यशोदा। यशोदा मैया दौड़ करके बाहर आई, हाओ बहना, मैंने आज तुम्हें बिलवा भेजा नहीं तो तुम क्यों आ गई? बोले मैया हम तेरे लाला का गीत गाने नहीं आई, हम तो तेरे छोरे की करामात सुनाने आई हैं। कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले मैया सुन तो। गोपियां एक एक करके शिकायत करने लगी कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यथ दधीपयः कल्पिते स्तेयोगे। अरे मैया सुन, तेरा छोरा मेरे घर घुसायो और बछड़े सबरे खोल दिए आने, और बछड़े जाकर के दूध चूक गए सबरे। हम तो बिना चाय बिना दूध के रह गए शाम को। यशोदा मैया ने कहा गोपी, अरे मेरे छोरा की आदत है, तू दूध दूहने जा रही होगी, दूध निकालने गई है का, सो मेरे लाला ने तेरे बछड़े छोड़ दिए। बोले नहीं मैया, क्वचित असमये, बिना समय, जब दूध दूहने का समय नहीं रहता है ना, तब तेरा छोरा आता है और सबड़े बछड़े खोल जाता है मैया। मैया ने कहा तुम इसे आंख दिखाकर क्यों नहीं डरा देती? इसे पकड़ के आंख दिखा के डरा दिया करो, तो दोबारा इसकी हिम्मत नहीं होगी। गोपी ने कहा मैया वो भी करके देख लिया, एक दिन तेरा छोरा मेरे घर घुस आया, मैंने पकड़ के उसको डांटा, तो भगवान जाने तेरे छोरे की मुस्कान में ऐसा जादू है मैया कि मैं तो क्रोध करके डांटने लगी गुस्सा में आके, और तेरा छोरा खिलखिला के मेरी तरफ ऐसे हंसने लगा कि मोइये हंसी आ गई, सबरा गुस्सा मेरा शांत हो गया मैया। अब बता मैया क्या करे, कहां तक गिनाए? बोले गोपियों इसे काम बता दिया करो, जब तुम गैया का दूध निकालने जाओ ना तो कन्हैया को काम बता दिया करो, तो ये बछड़े खोल देगा। एक गोपी ने कहा मैया वो भी करके देख लिया। बोले क्या हुआ? बोले मैया जब मैं दूध निकालने जा रही थी दूध, तो तेरे छोरा ने कहा कि लाला कन्वा इधर आ बेटा, तो ये पास में आ गए। मैंने कहा कन्हैया मेरे दोनों हाथों में दोहनी है, तो एक काम कर गैया के बछड़े खोल दे। तो मैया जैसे ही मैंने कहा तो तेरे लाला ने मोकू तमाम बातें सुना दी और कहा ए गोपी तूने मोकू का नौकर समझ रखो है का? तेरे हाथ पैर काम ना करे क्या? तू ही खोल ले तेरे बछड़े। अब मैया देख ले कहां तक गिनाए। एक गोपी ने कहा मैया मेरी ओर सुन ले कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नति भाण्डम भिन्नति द्रव्यालाभेश ग्रह कुपितो यातुप्य क्रोश्यतो कान।
तेरा लाला मेरे घर घुस आया, ग्वाल बाल की टोली को भी ले आया मैया। पहले स्वयं ने खाया, ग्वाल बालों को खिलाया। मैंने कहा खाने पीने की चीज है, बच्चे हैं, सब अपने हैं, कुछ नहीं कहा मैया। मैं सब देखती रही, पर यहाँ ने ऐसी जोर से आवाज निकाली मैया कि हजारन बंदर मेरे घर टपक पड़े मैया। अब भगवान जाने कि या कि उन बंदरों से क्या रिश्तेदारी है। बंदरों ने भी जब माखन खाया पेट भर गया, और बंदर भी खा खा करके जाने लगे मटकों को सूंघने के, सूंघ सूंघ कर। तो मैया तेरा छोरा भी बंदरों की तरह मटका उठाता, सूंघता और कहता राम राम, कैसा सड़ा माखन धरा है। ऐसे सड़े माखन को कोई खाएगा तो बीमार नहीं पड़ जाएगा। और धमधी से मटका फोड़ के भाग जाता है मैया। स्वयं खावे, ग्वालों को खिलाए, बंदरों को खिलाए, और बाद में सड़ा माखन बता के मटका फोड़ के भाग जाए मैया। कहां तक गिनाए तेरे लाला की करामत। एक गोपी ने कहा मैया मेरी ओर सुन ले, मेरे घर दूध दही को कोई काम नहीं, तो फिर तेरा क्या किया। बोले मैया सुन तो, तेरा छोरा मेरे घर घुस गए, 1 घंटा भर से घूमता रहा, पर खाने पीने का कुछ नहीं मिला। तो गारियां देने लगा मैया कि ये घर है कि शमशान मरघट है, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं और खाने पीने का कछु नहीं। और गारी देते देते बाहर भागा मैया। पर न जाने का तेरे छोरे के दिमाग में आ गई कि भागते भागते एक कमरे में घुस गया, और वह कमरे में मेरी बड़ी छोरी सो रही थी गहरी नींद में। अब छोरी मेरी सो रही नींद में, और वह छोरी की चुटिया ने एक लंबी, तो छोरी की चुटिया को पकड़ा और खटिया की पाटी से बांध दिया मैया। और जाते जाते वह लाली के कान में तेरे छोरा ने कहा हवा। अब हवा के नाम से छोरी डर गई, और जैसे उठी तो चुटिया तनी उसकी, तो जोर से चिल्लाई मैया दौड़ियो, मोकू तो हवा ने पकड़ लियो। मैं घबरा गई कि हे भगवान कौन सा हवा आ गई अपने घर में। दौड़ी दौड़ी आई और देखा कि वह छोरी की चुटिया खटिया की पाटी से बंधी है। तो मैंने चुटिया खोली पटिया से और कहा लाली कोई हवा नहीं, ये नंद का छोरा घर घर हवा बना डोले। तब जाके मेरी छोरी की सांस में सांस आई मैया। अब बता मैया कहां तक गिनाए। जा घर में माखन मिश्री हो वो परेशान, और जिसके घर माखन मिश्री ना हो वहां के छोरा छापरा को रुला के भाग जाए मैया। क्या करें, कहां तक गिनाए। मैया ने कहा सुनो, एक काम क्यों नहीं करते तुम, माखन को छीके पे लटका के क्यों नहीं रख देती हो। एक गोपी ने कहा मैया मैंने सब करके देख लियो, छीके पे ऊपर लटका दिया माखन, पर तेरे छोरा ने एक टीम बना रखी मैया, एक मंडल बना रखा है। मेरे घर में घुस आया और जब देखा कि माखन ऊपर छीके पे लटका है, तो क्या किया मैया कि सबसे नीचे तगड़े छोरे को घोड़ी बनाया, वहां के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर पहुंच गए अध्यक्ष महोदय। मटकी इनके हाथ में आ गई और सबको टपका टपका के माखन मिश्री खिलाने लगे। बता मैया कहां रखे, कितने ऊपर रखे। मैया ने कहा दारी की सबकी सब पागल हो, नंबर 1 की अंधेरे में रख दो ना, वहां मेरे लाला को दिखाई नहीं पड़ेगा। अरे मैया हमने अंधेरे में भी रख के देख लिया, क्या हुआ। बोले मैया अंधेरे कमरे में रखा। अब भगवान जाने तेरा छोरा जैसे वहां पहुंचा कि वहां तो प्रकाश हो गया, उजाला हो गया मैया, और मटकी आके हाथ में आ गई और सबको खवाया। एक गोपी ने कहा मैया मेरी ओर सुन ले, तू और सुना दे बहना। बोले तेरा छोरा मेरे घर घुसाया, अब मैंने इतना इंतजाम किया था कि इसके हाथ नहीं लगेगा माखन मिश्री, सो मैंने मटकी को ऊपर लटका दिया छीके पर, और उसके ऊपर परात में पानी भर के रख दिया, और उसके ऊपर एक घंटी बांध दी मैया कि लाला आएगा माखन खाएगा तो घंटी बजेगी तो सूझ पड़ जाएगी, मालूम पड़ जाएगी। सोई में रंगे हाथ पकड़ लूंगी। पर मैया तेरा कन्हैया जैसे ही आया और ऐसी मोहिनी डाल दी कि मोरी नींद नहीं खुली मैया। और भगवान ने आकर के कहा सुन घंटी, ये गोपी बड़ी चतुर है, इसने बड़ा जाप्ता कर रखा है, माखन नहीं खाने देगी। तो घंटी को कहा कि सुन बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु कैसे बजूंगी, आपकी आज्ञा है मैं नहीं बजूंगी।
भगवान ने पिरामिड बनाया और एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा और मटकी तक हाथ पहुंच गया महाराज। पानी को तो अपने फेंट से नीचे नितार दिया और घंटी बजी नहीं। भगवान ने दही की मटकी से माखन लिया, लोंदा और ग्वाल बालों को टपका टपका के खिलाया। जब सब ग्वाल बाल का पेट भर गया तो भगवान ने लोंदा लेकर के जैसे स्वयं खाने लगे कि घंटी बज गई, टन 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 टन। गोपी की नींद खुली, दौड़ करके आई। तो जैसे ही गोपी आई तो सभी भाग गए और हमारे गोपाल कृष्ण तो लटक गए महाराज उसी चीखे से। वो रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो शरर रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। ओ रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। रात शाम मोरी खिड़की खोली, रात शाम मेरी खिड़की खोली, रात शाम मोरी खिड़की खोली, रात शाम मेरी खिड़की खोली। खिड़की बोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली, रात शाम मोरी खिड़की खोली, रात शाम मेरी खिड़की खोली। खिड़की खोले, खिड़की खोले सरर रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो। भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए जय हो। भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। रात शाम मोरी पैया मरोड़ी, रात शाम मोरी मैया मरोड़ी, रात शाम मोरी पैया मरोड़ी, रात शाम मोरी मैया मरोड़ी। हो पैया बोले, पैया बोले ओ रात शाम मोरी पैया मरोड़ी।
सपने में आयो। सैया पे गयो, सैया पे गयो चरण रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया, रात शाम सपने में आया। कटे कटे बंसी वाले तो भूल के तेरी अखियां तरस रही अब तो आ